नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ज्वलंत मुद्दे पर, एक ऐसे कह सकते हैं कि फायरिंग इशू पर जो देश की सियासत को और धार्मिक के साथ साथ मजहबी मुद्दे पर देश को आंदोलित किए हुए है। दरअसल बात हो रही है वक्फ बोर्ड की। इसमें संशोधन की बात हो रही है और अभी तो संशोधन की बात हो रही है, इसी पर घमासान है। इसकी जवाबी कार्रवाई तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इस पूरे मामले में डिफेंसिव मोड पर सनातन धर्म के लोग आए हैं और उन्होंने कहा कि जैसा वक्फ बोर्ड बना है उसी तर्ज पर सनातन बोर्ड भी बनाया जाए। अब इसमें कोई ऐतराज़ की बात नहीं है, क्योंकि अगर वक्फ बोर्ड बना है तो सनातन बोर्ड भी बनने में क्या दिक्कत है। अगर अल्पसंख्यकों की हितों की सुरक्षा की बात हो रही है तो बहुसंख्यक भी ये बात मांग सकते हैं। विवाद इस पर जरूर हो सकता है कि उसको क्या अधिकार हो और क्या ना हो, लेकिन मैं चर्चा की शुरुआत के पहले बता दूं कि भारत में वक्फ बोर्ड बना था अंग्रेज़ों के ज़माने में, और अंग्रेज़ों के बाद इससे साल दर साल तो नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ दशकों के भीतर इसमें बदलाव किए जाते रहे और इसमें 2013 को ऐसा बदलाव हुआ जिसने जिसको इस मुद्दे पर जानकारी मिली वो उद्वेलित भी हो गया और आंदोलित भी हो गया। दरअसल 2013 में वक्फ बोर्ड को असीमित अधिकार दे दिए गए और यहीं से शुरू होती है इसके विरोध की बात। और 2014 में भाजपा के नेतृत्व वाली नरेंद्र मोदी की सरकार बनी और तब से इसमें बदलाव की बात हो रही थी। सरकार ने संसद में पिछले सत्र में इस पर बिल पेश किया है। इसमें संसदीय कमेटी बनी हुई है, जेपीसी, पार्लियामेंट ज्वाइंट पार्लियामेंट्री बोर्ड। उसमें सभी दलों के लोग हैं, लेकिन उसमें भी मतभेद इस हद तक है कि लोग इस्तीफे देने की बात कर रहे हैं। अभी इस पूरे मामले में चर्चा की वजह यह कि संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है और उसके पहले आखिरी ये माजरा क्या है कि सनातन बोर्ड बने कि ना बने, वक्फ बोर्ड के अधिकार कम किए जाए कि न किए जाए। हम सिर्फ इस पर बात करेंगे कि जो जायज़ है उस पर बात होनी चाहिए, ना तो किसी को असीमित अधिकार मिले और न किसी के अधिकार कम किए जाए। आज इसी पर बात करेंगे, वक्फ बनाम सनातन बोर्ड। चर्चा शुरू करने के पहले बाखबर में आपको बताएंगे कि इस मुद्दे पर 3 हमारे पास बाइट भी है। देवकी नंदन ठाकुर की इस पर बाइट है और मौलाना मदनी की बाइट है और तौकी रजा। इनको सुनते हैं, फिर कर देंगे चर्चा की शुरुआत। चर्चा में शामिल होंगे प्रबुद्ध नागरिक, हमारे स्टूडियो में है उमाकांत मिश्र जी। स्काइप पे हमारे साथ जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राहुल रंजन जी, और फोन पर रहेंगे सामाजिक सरोकार से जुड़े रमेश सिंह जी। चर्चा की शुरुआत के पहले सुनते हैं देवकी नंदन जी को। मुसलमानों की जमीन को हड़प करना चाहिए, मुसलमानों की जमीन को हड़प करना चाहिए। ये ऐसी तादाद में दिखाओ, तुम दिखाओ कि हमारी तादाद को छुपाते हो। जिस दिन हम सड़कों पर आएंगे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी और तुम हमारी बात सुनने पर मजबूर हो जाओगे। ये डराने धमकाने की वो राजनीति करते हैं, शायद उनकी राजनीति फीकी पड़ रही है इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन सनातनी 16 तारीख को दिल्ली में इकट्ठे हो रहे हैं और वो भी शांतिप्रद तरीके से इकट्ठे हो रहे हैं। हम अपने मांग करने जा रहे हैं, सरकार को डराने नहीं जा रहे। और सरकार पब्लिक देख के न डरे, 100 करोड़ सनातनी है। तो मुद्दा महत्वपूर्ण भी है, संगीन भी है और इस पर संजीदगी से बात करने और फैसले करने की ज़रूरत है। दरअसल इस पर हम चर्चा की शुरुआत में हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर राहुल रंजन स्काइप पर, उमाकांत जी स्टूडियो में है और फ़ोन पर हैं रमेश सिंह जी। रमेश जी, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? हाँ जी भैया, बिल्कुल सुनता हूँ जी। दरअसल हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि नेचुरल जस्टिस यानी प्राकृतिक न्याय मिलना चाहिए। अगर नौटंकियाँ होती थी, अगर कोई सड़क पर फिल्म दिखाई जाती थी, उस पर भी होता था, तब ये होता था कि जिसने जिस जगह पर रुमाल रख दिया वो उसकी हो जाती थी। बस में भीड़ भाड़ होती थी, ट्रेन में भीड़ होती थी, तो जनरल बोगी में अगर कोई रुमाल रखता था तो वो सीट उसकी होती थी। लेकिन वक्फ बोर्ड को जो अधिकार दिए गए 2013 में, उसमें यह हुआ कि वक्फ बोर्ड जिस जगह को अपना कह देगा उसके लिए कोई ऐसी अदालत नहीं होगी जिस पर सुनवाई हो, वो ज़मीन उसकी मानी जाएगी। अब सामने वाले पक्ष की जिम्मेदारी है कि वो साबित करे कि ये ज़मीन उसकी है या नहीं। वक्फ बोर्ड ने अपना काम कर दिया कि उसकी ज़मीन है, मतलब उसकी ज़मीन है। अब ये चीज़ नेचुरल जस्टिस के कितने पक्ष में है, कितनी दूर है? अगर यही इसी किस्म की कोई कानून, कोई बोर्ड किसी और धर्म के, किसी और मतावलंबी के बारे में कहा जाता तो भारत तो क्या पूरी दुनिया में उसकी निंदा होती। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जिसका 1947 में धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ और उसके बाद जो पक्ष यहाँ रह गए, देश को बांटने के बाद
अब वो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि हम जहां रुमाल रख देंगे वो जगह हमारी हो जाएगी, तो इस पर हम तो नहीं जाएंगे, लेकिन सनातन बोर्ड अगर बनता है तो इस पर किसी को क्या एतराज हो सकता है। इसी पर विस्तार से बात, पहले आपकी राय रमेश जी, फिर मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। राघवेंद्र जी, इस पे इतनी चर्चा हो चुकी है वक्फ बोर्ड पे, पिछले 3-4 साल से एक प्रकार का जागरण चल रहा है यूट्यूब और सोशल मीडिया के माध्यम से, और इसके पहले तक भारत में किसी को पता नहीं था कि वक्फ बोर्ड क्या है और उसके असीमित अधिकार क्या है। कांग्रेस ने जो विष का बीज बोया था वो अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए बोया था, और आज उसका फल वो उसने काट लिया। और आज वक्फ बोर्ड के नाम पे जो अभी जयपुर में हुआ, दिल्ली में हुआ था, पटना में होने वाला है, और ये जो मौलानाओं ने चंद्रबाबू नायडू से भी मुलाकात की और जिस तरह की खतरनाक धमकियां दे रहा है, और ये बिल्कुल सीएए की तरफ पे चल रहा है। ऐसे सीएए बिना तथ्यों को जाने उनने आंदोलन किया था, इसी तरह से वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर तथ्यों से परे आंदोलन कर रहे हैं। और इसकी वजह यह है कि सभी धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दलों ने अपने जो मुस्लिम नेता है उनको छुट्टा छोड़ दिया है, जैसे वो शिकार पे छोड़े ना कुत्ते को, इस तरह कि तुम लोग इसको इतना मत दो, तथ्यों को बिल्कुल परे कर इतना मत दो कि मुसलमान इतना भयभीत हो जाए कि उसको सिर्फ कांग्रेस या धर्मनिरपेक्ष दलों को वोट देने के अलावा कोई विकल्प न रहे, वोट जिहाद की स्थिति आ जाए, इतना भयभीत हो जाए। अभी कर्नाटक में किसानों की जमीनों पर दावा कर दिया था, वहां इतना मामला बढ़ गया कि सिद्धारमैया को उस मामले को पीछे लेना पड़ा। अभी आज की न्यूज है कि वहां पे केरल में पूरी चर्च की लॉबी इसके विरोध में कूद गई, क्योंकि कुछ गांव के ईसाइयों की जमीनों पर दावा कर दिया था। तो वक्फ बोर्ड का हाल यह है कि उसको जो असीमित अधिकार मिले हैं उसका पूरी तरह से दोहन कर रहा है। वो उसको जहां जैसी भी स्थिति मिल जाए, जहां जो जमीन दिख जाए, जो संपत्ति दिख जाए, उस पर वो दावा कर देता है, क्योंकि उसे पता है कि इस पर किसी अदालत में सुनवाई नहीं होनी, और जिसको आपत्ति हो वो फिर इसकी वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल में अपने दावा पेश करे, और इतना आम आदमी इतना परेशान हो जाता है कि वो संपत्ति को ही छोड़ना मंजूर कर लेता है। तो इसके विरोध में जो सनातन बोर्ड की जो बात उठी है, तो ये तो जस्टिफाइड नेचुरल चीज है। हमारा जिस तरह तिरुपति बालाजी के मंदिर में जो प्रसाद में गौ की मांस की जो चर्बी का मुद्दा आया है, और इसके बाद वहां पे पता लगा है कि गैर धर्म के कर्मचारी और बोर्ड का अध्यक्ष तक वहां का ईसाई था। तो ये इस तरह की जो स्थिति बन रही है, इसमें सनातन बोर्ड तो बहुत जरूरी हो गया है अब की परिस्थिति में। और वक्फ बोर्ड के बारे में जानकारी होने के बाद हिंदुओं का ये अधिकार बनता है कि हमें सनातन बोर्ड दिया जाए। बिल्कुल रमेश जी, अधिकार उनका क्या बनेगा और सरकार क्या करेगी ये तो अब समय बताएगा, लेकिन हम तो नेचुरल जस्टिस की बात कर रहे हैं, और ये दुनिया में किसी भी संविधान और किसी भी कानून की किताब से अलग हटके नहीं है, क्योंकि नेचुरल जस्टिस के आसपास ही संविधान बनते हैं और उसी के आसपास कानून बनते हैं। तो सीधी सी बात है कि अभी तक जो चीज़ निकल कर आई है कि 1923 में ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने ये कानून बनाया था वक्फ बोर्ड, और इसे परवान चढ़ाया कांग्रेस की सरकार में। 2013 में जो संशोधन हुआ वो तो ऐसा लगा कि सर से पानी ऊपर चला गया है। अगर आपने कहा कि ये ज़मीन, अभी जो खबर निकल कर आ रही वो ये कि नया संसद भवन भी बोर्ड का दावा है कि वो उनकी ज़मीन पर बनाया गया है। एक पूरा गांव का गांव कर्नाटक में वक्फ बोर्ड ने कहा कि ये पूरा हमारा है। वहाँ जो मंदिर है वो 1500 साल पुराना मंदिर है, इस्लाम को बने 1400 साल हुए हैं, तो कैसे वो पूरा गांव वक्फ बोर्ड की संपत्ति हो सकता है। ये बात तब पता चली जब उस गांव के किसान ने अपनी खेती की ज़मीन को बेचने के लिए जब वो तहसील में गया, तब बताया गया कि ये जो ज़मीन आप बेचने आए हैं ये आपकी नहीं है, ये तो वक्फ बोर्ड की है। तो ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पर हम बात करेंगे। कर्नाटक की हमने बात की, केरल की बात आप बता रहे हैं कि वहाँ पूरा चर्च जो है वो उनकी संपत्ति में हो गया। तो सीधी सी बात है कि क्या, मैं सिर्फ इसमें, चूँकि मुसलमान भी हमारे भाई हैं, अगर उनसे आप अकेले में पूछेंगे कि इस किस्म का कानून अगर किसी और धर्म के लोग बना लें, बोर्ड बना लें, तो क्या उसमें स्वीकारता आएगी कि वो जहाँ हाथ रख देंगे वो जगह उनकी हो जाएगी? अगर उसमें विवाद भी है तो जिसके ज़मीन आप ले रहे हैं उसी का कर्तव्य है कि वो ये साबित करे कि वो ज़मीन उसकी है, सारे दस्तावेज वही इकट्ठे करेगा। इसके साथ साथ
सुनने वाले भी एक ही धर्म के होंगे, वकील भी एक ही धर्म का होगा, अगर वहाँ आईएएस अधिकारी की नियुक्ति हो रही है तो वो भी एक ही धर्म का होगा। तो आखिर ये जो कानून है, जो बोर्ड के नियम हैं, वो तो शायद किसी इस्लामिक कंट्री के शासक के अगर कहा जाता तो वो भी इतने निष्ठुर कानून नहीं बनाता। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें निकल कर आ रही हैं जिस पर लोगों को हैरत हो रही है। हम इसी पर बात करेंगे। राहुल जी, ये मामला बिल्कुल एक तरफा है और एक तरफा मामले को एक तरफा बोलने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। अगर इस किस्म का कानून सनातन बोर्ड बनने के बाद उसको मिलता तब भी हम उसकी इसी तरह से बातचीत करते जैसी आज कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफा कोई भी चीज़ कानून में नहीं होती है। अगर आप उसको बना रहे हैं और वो बहुत दिन तक चल रही है तो ये दूसरे पक्ष की सदाशयता है या उसकी अज्ञानता है, लेकिन जब वो जागेगा तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे जागने भी ना दें। आपकी राय? हो गई हो तो पूर्व में कोई गलती हो गई तो उसको सुधारने का अवसर, जब भी संज्ञान में आए उसको सुधारने का अवसर मिलना चाहिए। क्योंकि ये जो गलती हुई थी वो आप मानिए कि राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में गलती हुई थी, राजनीतिक स्वार्थों के लिए हुई थी। लेकिन एक चीज जो गलती इतनी बड़ी गलती, राहुल जी, जी मैं थोड़ा सा जी, इस पर आऊंगा कि ये राजनीतिक परिप्रेक्ष्य की गलती नहीं है, ये राजनीतिक दुराचार है, ये राजनीतिक अपराध है। ये परिप्रेक्ष्य में गलतियां तो हो सकती हैं, लेकिन आप किसी को इतना अधिकार दे दें, ये गलती नहीं है, ये दुराचार है जी। और ये तब है, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं मेरा आप। मैं सिर्फ इसमें दो वाक्य जोड़ूंगा। ये तब है जब भारत का बंटवारा आज़ादी के साथ मजहब के आधार पर हो चुका है, जब एक मजहब के लिए एक पूरा मुल्क मिल गया। हमने धर्मनिरपेक्षता के नाते इसमें सबको समाहित किया और उसके बदले में जो बोर्ड बना, वक्फ बोर्ड, उसको इतने अधिकार दे दिए गए कि यहाँ का जो मूल आदमी है वो खतरे में पड़ जाए। और उसके आप उदाहरण सामने आने लगे, संसद भवन से लेकर मंदिर, चर्च और गांव के गांव शंका के घेरे में या क्वेश्चन मार्क पे आ रहा है। आपकी राय? नहीं राघवन जी, वक्फ बोर्ड को जब जो अधिकार जो जाकर 2013 में जो दिए गए, तो इनको सीधे सीधे इनके दावों को जो आपत्ति की जानी है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को भी डिनाई कर रहे हैं कि हाई कोर्ट में भी आप नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट में। तो वक्फ बोर्ड के जो आला अधिकारी हैं या फिर जो लोग बैठे हुए हैं वहां पे, तो उन लोगों ने चिन्हित करके उन स्थानों पर कब्जा जमाना शुरू किया जो स्थान वाकई में विवादित स्थिति में आते थे या उनको कब्जा करना। तो ये विवाद यहाँ से उठा है कि जब आपके पास असीमित अधिकार हो गए हैं तो आज हिंदुस्तान में इतने मंदिर हैं और मंदिरों के पास में बहुत सारी जमीनें, सब कुछ है, लेकिन आज भी वो असुरक्षित हैं। कोई भी कब्जा कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन मंदिर वाले दावा नहीं कर पाते। तो एक संस्था वक्फ बोर्ड के पास में है कि उसने यदि किसी चीज को कब्जा कर लिया है, जमीन हथिया ली है, तो आप उसको क्लेम कहीं नहीं कर सकते। और दूसरी ओर मंदिरों के साथ में कोई चीज आप कब्जा कर लेते हो, अतिक्रमण कर लेते हो, तो उनके हाथ से निकल जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में आपने एक वर्ग को बहुत ज्यादा सुविधाएं दे करके या फिर कानूनी रूप से उनको बहुत मजबूत करके जहां तक आपने कर दिया, सुविधा दे दी, तो एक जरूरत होती है कि हमारे पास भी, जब दो भागों में बटी हुई बात हो रही है कि सनातन धर्म है तो वक्फ बोर्ड है, तो एक मुस्लिमों के साथ में है, एक हिंदुओं के साथ में, तो हिंदू क्या अछूते हो गए या हिंदू मंदिर मठ अछूते हो गए क्या? तो धीरे धीरे आप देखिए कि मठों की, मंदिरों की जगह धीरे धीरे कम होती जा रही है। और वहीं दूसरी ओर आप देखिए कि ये दायरा इनका वक्फ बोर्ड के जो जमीन हथियाने का या इनके जो धार्मिक स्थान बनाने का या इनके साथ में जो ये लोग रुकने के लिए, जमाते रुकने के लिए जो स्थान बनाते हैं या मदरसों का लेकर के मामले चली, तो ये तमाम चीजें उनकी धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही। उस तुलना में यदि आप देखेंगे तो मंदिर और मंदिरों का मामला, मठों का मामला, छोटे हों या बड़े मंदिर हों, ये तमाम धीरे धीरे सिकुड़ते हुए चले आ रहे हैं। और सिकुड़ने के साथ में हुआ ये कि आखिरकार हिंदू जो धार्मिक स्थान है वहां भी तो लोग हैं, वहां भी हैं, लेकिन समस्या ये हो रही थी कि जो मठों के पुजारी हैं या जो महामंडलेश्वर है या फिर धार्मिक आयोजनों से जुड़े हुए लोग हैं, ये कभी नहीं बोलते थे। अब चूंकि पानी सर से ऊपर निकलने लगा तो बोलने की स्थिति आ गई। तो अब क्या हुआ कि हमारे घर पे ही आक्रमण होना शुरू हुआ। अब हमारी धार्मिक राहुल जी, हम आक्रमण जैसे शब्दों से बचना चाह रहे हैं। हमारा सिर्फ इतना सा इसमें मानना है कि इसमें अधिग्रहण समझ लीजिए। आप बोले, मैं आपको नहीं रोक रहा हूँ, मैं तो सिर्फ अपनी बात कर रहा हूँ। मेरा मानना इसमें यह है कि जो अधिकार दिए गए हैं उसमें जिनको अधिकार दिए गए उनका दोष नहीं है। अधिकार जिन्होंने दिए हैं उनकी नीयत पर सवाल है कि आपने इतने अधिकार बेशुमार कैसे दे दिए। क्या कोई नेचुरल जस्टिस की बात नहीं होगी इस देश में? अगर कोई अल्पसंख्यक है
तो आप उसको इस तरह से अधिकार देकर बहुसंख्यक को प्रताड़ित करेंगे। और ये तब है जब देश का बंटवारा धर्म के आधार पर ही हुआ। तो बहुत सारी बातें हम इस पर भी फोकस करेंगे अगली बातचीत में कि इसमें अल्पसंख्यक मुसलमान वर्ग का कोई दोष नहीं है। इसमें सिर्फ दोष आज की तारीख में इतना है कि जिस ढंग से अधिकार पाने के बाद, अधिकार संपन्न होने के बाद वक्फ बोर्ड के लोग जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो भाषा आपत्तिजनक है, वो धमकी की भाषा है, वो एक तरह से देश को धमकाने के साथ साथ हिंदुओं को धमकाने की भाषा है। अगर हिंदू और मुसलमान भाई भाई है तो इस तरह की भाषा की कोई इजाज़त नहीं है, ना उसकी स्वीकारता है। ना हिंदुओं को धमकी देने की ज़रूरत है, ना मुसलमानों को। इसमें कोई शक नहीं है उमाकांत जी कि अधिकार तो बेहिसाब दिए हैं और बेहिसाब अधिकार पर दूसरे पक्ष को बात करने का अधिकार है। संसद इस पर निर्णय करेगी क्योंकि संसद ने वक्फ बोर्ड बनाया, संसद ही उसमें सुधार करने की बात कर रही है और संसद में ही लोग मांग कर रहे हैं कि सनातन बोर्ड बनाया जाए। और इसमें आपकी बातचीत में ये भी आ जाए कि इस पूरे गुनाह में अंग्रेज तो गुनाहगार थे, हम अगर 1923 की बात करें, लेकिन उसके बाद आज़ादी के बाद लगातार जिस ढंग से इस मामले को एक तरफा किया गया है उसमें पार्टियां भी गुनाहगार है, सरकारें भी गुनाहगार है, कांग्रेस भी गुनाहगार है। आपकी राय? जी राघवेंद्र साहब, मुजफ्फर रज़वी साहब का एक शेर है, ये जब्र भी देखा है तारीख की नज़रों ने, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सज़ा पाई। बहुत सटीक बात है ये इस वक्फ बोर्ड को लेकर के। देखिए, देश का दुर्भाग्य है कि आज़ादी के इतने बरस बाद और आज इस दौर में जब हम तरक्की की राह पर बहुत तेजी से चल रहे हैं, तब जाकर के हम ऐसे झगड़ों में उलझ गए। देखिए राघवेंद्र जी, अगर आप इस कानून को देखें तो मंशा इसके लागू करने वालों की नीयत से ही शुरू हो जाती है। गलती वही हो गई है। देखिए, अगर हम हिंदुओं की बात करें तो यहाँ सुधार की इतनी गुंजाइश रही है। आप जरा याद करके देखिए, बाल विवाह हो, विधवा विवाह हो या सती प्रथा हो, इतनी बड़ी बड़ी हमारे यहाँ चेंजेस हुए हैं। और तलाक की बात हो जी, सनातन में कभी शादी के बाद तलाक की कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ, मैं कहना आपको ये चाह रहा था कि जहां जहां सुधार की गुंजाइश होती है वहां वहां अपडेशन अपने आप सनातनी करता चला जाता है। तो ऐसी ही गुंजाइश, ऐसी ही अपेक्षा सभी वर्गों से की जानी चाहिए और होनी भी चाहिए। देखिए, मंशा पर सवाल शायद आम जनमानस मुस्लिम समुदाय का इस बात को बखूबी समझता है, हार्ट टू हार्ट में वो जानता है कि यह कानून बहुत सख्त है और बहुत कठोर है। लेकिन अभी जो दौर चल रहा है राघवेंद्र जी, अब ज्यादा नहीं, 1.5-2 साल। आपसे भी गुजारिश करूंगा कि आप भी बहुत डिफेंसिव होकर बात कर रहे हैं कि बहुत सख्त और बहुत कठोर, ये तो होना चाहिए, लेकिन बहुत एक तरफा है। सख्त और कठोर तो होना चाहिए, ऐतराज एक तरफा होने पर है। देखिए राघवेंद्र जी, क्या है, इस समय बहुत से नेताओं का अस्तित्व खतरे में है, तो वो अपनी नेतागिरी और अपने वजूद को बनाए रखने के लिए बहुत सी ऐसी बातों को लगातार हवा दे रहे हैं कि वो अपने आप को किसी तरह से खड़ा रखने की हैसियत में बने रहें। अब आप देखिए, सीएए की बात कर लीजिए, एनआरसी, अभी ज्यादा पुरानी बातें नहीं है ये सब जी। जिस बात को पूरी तरह से लोगों ने पढ़ा भी नहीं था, जो बातें सामने भी नहीं आई थी, उसको लेकर किस तरह के प्रदर्शन हो रहे थे। भाई, हम तो एक ऐसे मुल्क में अभी रह रहे हैं कि जहां फलस्तीन और इजराइल और हमास, इनके झगड़ों को लेकर के गली कूचों में झंडे निकल आते हैं और बातचीत शुरू हो जाती है। हम अपना घर नहीं देखते हैं। दुष्यंत जी का एक और शेर याद आ रहा है, आप इजाजत दें तो मैं पढ़ूं। बिल्कुल। आज सड़कों पर लिखे हैं सैकड़ों नारे न देख, घर अंधेरा देख तू आकाश के तारे न देख। देखिए राघवेंद्र जी, समय, एक शेयर मार्केट में शब्द होता है करेक्शन, और करेक्शन तब होता है जब कोई चीज अपनी हैसियत से ज्यादा हो जाए या कोई चीज का प्रभाव दुष्प्रभाव में बदल जाए। लगभग वैसी स्थिति इस कानून की हो गई है। बहुत समय तक तो इस कानून की बहुत बारीकियां लोगों तक पहुंची नहीं। जब इसकी बारीकियां लोगों तक पहुंची, जैसा अभी राहुल जी बता रहे थे और हमारे दूसरे साथी भी बता रहे थे, आपने भी अपने उसमें जिक्र किया, अब जब ये बातें उजागर होना शुरू हुई धीरे धीरे, तो इसकी गंभीरता को आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि जिस देश का बंटवारा मजहब के नाम पर हुआ और एक पूरा देश, एक पूरा टुकड़ा दूसरे देश के रूप में स्थापित हो गया, वहां पर सदाशयता के परिणाम, सदाशयता की बदले में जो अब
देने वालों को मिल रहा है, वो स्थिति कहां तक आ गई है। तो इस कानून में बहुत मतलब एक तरफा ही आपने बिल्कुल सही कहा वो है, और उसमें सुधार की बहुत गुंजाइश है। और दूसरी बात मैं एक और कहूं कि अगर वक्फ बोर्ड वालों को अपने वक्फ बोर्ड पर बहुत सही लगता है उनको, तो फिर सनातन बोर्ड के गठन पर आपत्ति क्यों है? वैसे ही कानून यहां भी दे दीजिए आप, और फिर फूल गदागद होने दीजिए भोपाल की भाषा में। तो ये तो सही नहीं होगा ना। अगर करेक्शन की गुंजाइश है तो करेक्शन होना चाहिए। बिल्कुल रमेश जी, दरअसल देश की 3 संस्थाएं ऐसी जिनके पास सबसे ज़्यादा ज़मीनें हैं। एक है हिंदुस्तान की फौज, एक है रेलवे डिपार्टमेंट, उसके बाद तीसरे क्रम पर आती है वक्फ बोर्ड, जिसके पास जो ज़मीन का आंकड़ा है वो 9.4 लाख एकड़ का बताया जाता है। आमदनी कितनी, इससे कोई हमें ज़रूरत नहीं इसको कि कितनी आमदनी है। सवाल है कि वक्फ बोर्ड बना हुआ है, फिर जो हिंदू धार्मिक स्थान है उन धार्मिक स्थानों में भी अल्पसंख्यकों की नियुक्ति की जाती है। तिरुपति बालाजी के मंदिर का जिक्र किया है आपने कि वहाँ का तो अध्यक्ष ही ईसाई था। फिर मंदिर में जो चढ़ावा आता है वो चढ़ावा हिंदुओं के मंदिरों से लेकर अल्पसंख्यकों में बांटा जाता है, मुस्लिमों में बांटा जाता है, ईसाइयों में बांटा जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं अब इस पर लोग बात करते हैं कि समानता की बात होनी चाहिए। अगर बहुसंख्यक को आप एक कदम ऊपर ना रखें तो कम से कम इतना भी नीचे ना रखें कि अल्पसंख्यक बोर्ड या वक्फ बोर्ड उसे पूरा ही खत्म कर दे। आपकी छोटी सी टिप्पणी रमेश जी। राघवेंद्र जी, मैं बड़ा एक महत्वपूर्ण तथ्य रखना चाहता हूँ जी। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो पाकिस्तान में से आने वाले हिंदुओं ने अपनी संपत्ति जो छोड़ के आए थे वो पूरी यहाँ से जाने वाले मुसलमानों को दे दी थी वहां पे। लेकिन यहाँ से जाने वाले मुसलमानों ने जाने के पहले पूरी अपनी संपत्ति वक्फ कर दी थी, जबकि धर्म के आधार पर विभाजन हो गया था। उसी सिद्धांत को जिस तरह पाकिस्तान में हिंदुओं की संपत्ति को मुसलमानों को बांटा था, उसी सिद्धांत पे मुसलमानों के द्वारा छोड़ी गई संपत्ति को वक्फ में न जाने देकर उसको शत्रु संपत्ति घोषित करके और वहां से आने वाले हिंदुओं को बांट रहा है। लेकिन गांधी जी ने इस पर गंभीर आपत्ति की थी। मैं आपको बता दूं इतिहास, गांधी जी ने सख्त आपत्ति की थी कि यहाँ से जाने वाले मुसलमानों के घरों में कोई भी हिंदू नहीं रहेगा, भले वो टेंट में रहे, भरी बरसात में भीगते रहे, लेकिन वो हिंदुओं को नहीं दी जाए। तो ये जो हमारे साथ मैं तो ये कहता हूँ वक्फ बोर्ड में आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये संशोधन भी होना चाहिए कि 47 में जो संपत्ति यहाँ से जाने वाले मुसलमानों ने वक्फ की थी उसको वापस ले जाए शत्रु संपत्ति घोषित करके, और जो दलित है या जो वहां आने वाले है, जो वंचित तबका है हिंदुओं का, उसे बांटा जाए। दूसरी, अगर आपको टाइम हो तो जी, समय खत्म, लेकिन गागर में सागर भरिए आप जी। मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ, इसके लिए मैं बीजेपी को भी जिम्मेदार मानता हूँ। 10 साल से सत्ता में थे, पूर्ण बहुमत से थे, तब इन वक्फ बोर्ड के मामले में कोई फैसला क्यों नहीं दिया? सनातन धर्म के मंदिरों को हिंदुओं को सौंपने के बातें तो ये हिंदुत्व की करते, हिंदुत्व की राजनीति करते, वोट भी उसी के आधार पर लेते, पर मंदिरों को हिंदुओं को सौंपने के मामले में क्यों फैसला दे दिया? बीजेपी इसमें संदेह के घेरे में। बिल्कुल रमेश जी, मैं तो इस पर यह भी कहूंगा कि आज़ादी के 75 साल के बाद अब ये भी तय होना चाहिए कि अल्पसंख्यक की परिभाषा क्या है और बहुसंख्यक की परिभाषा क्या है, क्योंकि देश की नंबर 2 की आबादी अल्पसंख्यक कैसे हो सकती है? सिख को मान सकते हैं, जैन को मान सकते हैं, पारसी को मान सकते हैं, ईसाई को मान सकते हैं। जो कुल आज़ादी का 15-20% है वो अल्पसंख्यक कैसे? तो बहुत सारे कामों पर विचार करने की जरूरत है। वक्फ बोर्ड तो छोटा सा मामला है। राहुल जी, आपकी छोटी सी टिप्पणी। नहीं राघवन जी, आप दूसरे पक्ष को भी देखना होगा, क्योंकि ये मामला जो है वक्फ बोर्ड का, ये कानूनी मामला होता है, लेकिन इसमें हुआ क्या है कि अब राजनीतिक रंग देना शुरू कर दिया। तो आप ये समझिए कि बाबेला ये मस्ता रहेगा, इतनी जल्दी शांत नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ राजनीतिक स्वार्थ भी जुड़ते चले जा रहे हैं। कई राजनीतिक दलों के, कई नेताओं के, कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के, मतलब बड़े बड़े नेताओं के यहाँ स्वार्थ जुड़ना शुरू हो गए। तो इसलिए ये डिमांड दोनों साइड से हो रही है कि सनातन बोर्ड का गठन किया जाए। दूसरी चीज राघवन जी ये है कि मुझे जहां तक ये समझ में आता है, तो हो सकता है कि मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन चूंकि जितना वक्फ बोर्ड के पास में जितनी संपत्ति है, लगभग उससे कहीं अधिक हिंदुओं के पास में, सनातन धर्म के पास में मठ और मंदिरों के रूप में या जमीनों के रूप में संपत्ति है। लेकिन हुआ क्या कि हर जगह यहाँ प्रबंधन अलग अलग है। मुझे जहां तक ऐसा लगता है कि बहुत सारे शीर्ष लोगों को इन मठ मंदिरों की जो कमाई है या इनको चढ़ावा आता है, नहीं आप असल में राहुल जी इससे पूरी चर्चा अलग दिशा में जाएगी। मेरा कहना यह है कि
वक्फ के पास कितनी संपत्ति है और सनातन मंदिरों में कितनी संपत्ति है, ये विषय नहीं है। विषय ये है कि बोर्ड के पास कितने अधिकार हैं और उस अधिकारों का इस्तेमाल क्या हो रहा है। क्योंकि अभी हम इस पर बात कर रहे हैं, चूंकि देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ है, तो हिंदुओं के मंदिरों में तो संपत्ति ज़्यादा होगी ना, क्योंकि उनकी आबादी ज़्यादा है, वो धार्मिक दान ज़्यादा करते हैं। तो वो अगर हम उस पर बात करेंगे तो फिर हम मुद्दे से भटक जाएंगे। मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि समय चूंकि खत्म है, एक दो वाक्यों में अपनी बात खत्म करें। सिर्फ राघवन जी, देखिए एक चीज है, संसद ने ही इनको अकूत अधिकार दिए थे, बहुत सारे अधिकार दिए थे, तो संसद को ही अधिकार बिल्कुल। है कि इनके अधिकारों की माने कटौती कर दें, और समय आ विवाद गया की है तो वजह या कटौती की जा सकती है। ऐतराज की वजह यह है कि इतने असीमित अधिकार क्यों। उमाकांत जी, बहुत छोटी सी टिप्पणी बहुत आपकी। छोटी सी टिप्पणी करूंगा राघवन जी। मेरा भी यही कहना है कि देखिए, अगर प्रजातंत्र में किसी भी बात को सुलझाने के दो तीन तरीके ही होते हैं जो सबको मान्य होते हैं। या तो संसद की बात आपको माननी चाहिए, या कोर्ट की बात माननी चाहिए, या आपसी सहमति से कोई फैसला होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि यही रास्ता बनाना जाना चाहिए। और मुझे तो यह भी लगता है कि पेशकश समुदाय विशेष की तरफ से इस बात की होनी चाहिए कि हाँ, इस कानून में ये गलतियां हैं, ये गलतियां, इनको सुधार किया जाए। राघवन जी, एक लाइन और कहना चाहूंगा। फिलहाल जो स्थिति है इस कानून की, तो वहां तो सुनवाई की कोई गुंजाइश ही नहीं है। मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा। कुल मिलाकर मसला जो भी हो, बातचीत मर्यादित होनी चाहिए। आरोप प्रत्यारोप या धमकियों का कोई स्थान नहीं है देश की व्यवस्था में। तो सीधी सी बात है कि चर्चा करें, कानून बनाएं और सब मिलजुल कर साथ रहें। ये इसका रास्ता है। आज़ादी के 75 साल बाद आज हम इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में इसमें सुधार होगा और सबकी सहमति से होगा। मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। रमेश जी, आपका साधुवाद। राहुल जी, आपका धन्यवाद। और उमाकांत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो बख और मैं सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।